गुड मॉर्निंग 7th क्लास। सो ये आपकी क्या है, इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश की क्लास है तो यू हैव 2 बुक्स इन इट। फर्स्ट वन इज हनीकॉम एंड सेकंड वन इज आई थिंक एन एलियन हैंड। ओके, सो यू हैव 2 बुक्स। फर्स्ट वन इज हनीकॉम और सेकंड इज एन एलियन हैंड। आपके पास दो कोर्स में 2 बुक्स हैं, एक है आपकी हनीकॉम और सेकंड है एन एलियन हैंड। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ हनीकॉम। फर्स्ट ऑफ ऑल हनीकॉम मीन्स होता क्या है। ठीक है, हनीकॉम मीन्स क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। हैव यू सी अबाउट द हनीकॉम, छत्ता देखा होगा आपने। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इट इज एंड द नेम इज 3 क्वेश्चंस। वेरी इजी मीनिंग, 3 मतलब 3, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न। तो इट मीन्स 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस। ओके, so let's start the chapter. The thought came to a certain king that he would never fail. Okay, the thought came to the certain king that it would never fail if he knew 3 things. Okay, the story is about a king. एक राजा के बारे में है. The story is about a king and he knew, उसने सोचा एक दिन अचानक से, suddenly the king has one thought suddenly present and thought one is, वो कभी नहीं हारेगा, इट नेवर फेल्ड इफ ही न्यू, अगर वो जान जाए 3 थिंग्स, अगर वो 3 चीज़ों के बारे में जान जाए तो वो राजा सोच रहा है कि मैं कभी नहीं हारूंगा। द 3 थिंग्स वर एंड द 3 थिंग्स आर, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज को करने का सही समय कौन सा होता है। ओके, 3 क्वेश्चन में द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी चीज को करने का सही समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बातें उसने सुननी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। थर्ड क्वेश्चन इज कि कौन सी ऐसी चीज है जो उस राजा को करनी चाहिए, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो 3 क्वेश्चंस आर, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को करने की राइट टाइमिंग क्या है, वो क्या है। द सेकेंड क्वेश्चन इज विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन से ऐसे काम हैं जो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और उसको करने चाहिए। ठीक है, अब देखो, द स्टोरी इज अबाउट द किंग। किंग्स हैज 3 क्वेश्चंस एंड 3 क्वेश्चंस एंड द 3 क्वेश्चंस, as I told you earlier, what is the 3 questions. Okay, the next paragraph is, the king therefore sent messengers throughout his kingdom. तो अब क्या हुआ, किंग बहुत परेशान हुआ इस बात को देखकर कि कैसे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने जाए। मैसेंजर्स, उसके जो दूत होते हैं, थ्रू आउट हिज किंगडम, उसने क्या किया, अपने पूरे मैसेंजर्स को किंगडम में भेज दिया। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी to anyone who would answer these 3 questions and decided कि जो भी ये क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ के लाएगा उसे क्या मिलेगा, ही फाउंड अ वेरी गुड मनी, वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, उसे क्या मिलेगा, जो भी इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लाएगा उसे क्या मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ओके, मैनी वाइज मैन, वाइज मतलब बहुत ही बुद्धिमान लोग। ठीक है, मैनी वाइज मैन टू द किंग, बहुत सारे जो इंटेलिजेंट पीपल्स थे वो किंग के पास आए, बट दे ऑल आंसर दिस क्वेश्चन डिफरेंटली, पर हर किसी ने जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को करने का सही समय क्या होता है। व्हाट इज द राइट टाइम टू डूइंग समथिंग, when we have done something, when we have done some work, so what is the right time to do it. For example, if we study something, if we learn something, so what is the right time to learn. ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें कौन बताएगा कि कौन सा सही समय है पढ़ने का। ठीक है, वैसे ही किंग जो था उसको ये जानना था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, अगर मैं कोई भी काम करूँ तो कोई भी काम करने का सही समय क्या होता है।
तो so much of intelligent people came in the kingdom of king and the reply of the first question. एक क्वेश्चन का आंसर एक ने दिया कि आपको क्या करना चाहिए, यू शुड प्रिपेयर टाइम टेबल, आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से, बहुत ही मजबूत तरीके से उस चीज़ का पालन करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक ने क्या दिया कि हमें क्या बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है और उसको उसका पालन करना है, ठीक है। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग इन अ प्रॉपर टाइम। इफ द किंग मेक टाइम टेबल, तो वो क्या करेगा, हर काम को प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि यू हैव अ टाइम टेबल ऑन द स्कूल्स, आपके स्कूल्स में भी टाइम टेबल होते हैं, तो एवरी कोर्स हैज एंडेड इन द राइट टाइम, हर कोर्स जो है वो बहुत अच्छे टाइम पे एंड हो जाता है, बिकॉज वी हैव अ टाइम टेबल, वी हैव प्रिपरेशन फॉर इट। तो वैसे ही किंग से कहा गया कि एक टाइम टेबल बनाइए और हर काम को उसी की वजह से करिए। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. पर और लोगों ने कहा कि ये तो सही नहीं है, ठीक है। It was an impossible things कि हम पहले से ही जान ले कि हमें फ्यूचर में क्या काम करना है, उसका टाइम टेबल बना ले, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं होता। The king should notice all that was going on. जो किंग था उसने ये सब चीजें वो क्या कर रहा था, नोटिस कर रहा था। Avoid foolish pleasures. वो avoid foolish pleasures and always do whatever seems necessary at that time. किसी ने उससे क्या कहा, avoid foolish pleasures, जो ऐसे प्लेजर्स हैं, जो ऐसे सुख हैं, ठीक है, ऐसे हैप्पीनेस है जो बेकार की है, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए, उन्हें अनदेखा करना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो फालतू के काम हैं वो हमें नहीं करने चाहिए। ऑलवेज डू वट एवर सीम्स नेसेसरी, नेसेसरी मतलब जो भी ज़रूरी है, हमेशा वो काम करो जो क्या है हमारे लिए ज़रूरी है, एट द टाइम, हर टाइम पे। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, एंड समवन सजेस्टेड दैट कि किंग्स हैड अपॉइंटेड अ काउंसलर, ठीक है, वो एक किसको रखे, एक इंटेलिजेंट पर्सन को अपने पास रखें, एंड द पर्सन हैज टेल व्हाट द टाइम, व्हाट इज द राइट टाइम फॉर डूइंग दिस, और वो हमेशा क्या करेगा, किंग को बताते रहेगा कि ये सही काम करने का टाइम है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, ओके, बट बहुत सारे सुझाव आ गए, बहुत सारे सजेशंस आ गए, बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, अच्छे से पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया कि कोई भी काम को करने का सही टाइम कौन सा होता है, विदाउट हेल्पिंग द अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। किसी ने कहा कि बिना किसी की मदद के हर काम जब भी आप करना चाहो वो उसका सही समय होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। यहाँ पर तक हमने क्या देखा, इन दिस स्टोरी देयर वाज अ किंग and he decided to answer the three questions. First one is what is the right time for being something, and the second question is which people do he listen to, and the third question is what is the most important thing. थ्री क्वेश्चन है उसके पास कि सही काम को करने का सही तरीका कौन सा है, किन लोगों की बात उसने सुननी चाहिए, और किंग के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए उसने क्या किया है, मैसेंजर्स भेजे हैं कहाँ पे, अपने किंगडम में, और क्या कहा है कि जो भी इस क्वेश्चंस का आंसर लेके आएगा उसे क्या मिलेगा, बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा, बहुत ही बड़ी अमाउंट में उसको मनी दी जाएगी, ठीक है। तो सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने वाइस मैन्स को यानी कि इंटेलिजेंट पर्सन्स को लेके आ रहे हैं, एंड एवरीवन ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। हर कोई चाह रहा है कि मैं अच्छा आंसर दूं ताकि ही गेट सो मच ऑफ मनी, ओके। तो हर कोई चाह रहा है कि मैं आंसर दूं, मैं आंसर दूं, और ये सारी चीज़ें उसको एक बिग अमाउंट जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो अभी आप इतनी की प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट में हम इस स्टोरी को और कंटिन्यू करेंगे सेकंड पैराग्राफ के साथ, ओके।